यहोवा परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं कि वह उसके लिए तंबू बनाए ताकि यहोवा परमेश्वर उनके बीच में निवास करें। और यहोवा परमेश्वर तंबू को बनाने की विधि वरन तंबू के बारे में सब कुछ बताते हैं कि वह किस रीति से बनाया जाए। तंबू के 3 खंड होते हैं। पहला है पवित्र स्थान, दूसरा है अति पवित्र स्थान और तीसरा है महापवित्र स्थान। तंबू के अंदर कुल मिलाकर 7 चीजें थीं। पहली है होम बलि की वेदी जिस पर बलिदान चढ़ाया जाता था। दूसरी है पीतल की हौदी जो पानी से भरी रहती थी और हारून और उसके पुत्र उसमें हाथ पैर धोकर अंदर प्रवेश करते थे। ये दोनों पवित्र स्थान में मौजूद रहते थे। तीसरा है पवित्र मेज जिस पर नित्य भेंट की रोटियां रखी जाती थीं और जो बाएं ओर थी। चौथी है सोने की दीवट जो प्रकाश देने के लिए थी और दाएं ओर थी। पांचवी है धूप वेदी जिस पे धूप जलाया जाता था। यह बिल्कुल महापवित्र स्थान के बीचों बीच में मौजूद रहती थी। ये तीनों अति पवित्र स्थान में मौजूद रहते थे। छठा है वाचा का संदूक जिसमें वाचा की पट्टियां, हारून की छड़ी और मन्ना से भरा बर्तन था। सातवां है प्रायश्चित का ढकना जो वाचा के संदूक को ढाके हुए था और उसके ऊपर 2 करूब बने हुए थे। ये दोनों महापवित्र स्थान में मौजूद रहते थे। इस प्रकार मूसा तंबू को बनवाता है तथा उसे तैयार करवा देता है। तंबू की यात्रा सीनाई से शुरू होती है और यह फिर कदेश में 35 साल तक खड़ा रहता है। इनमें सबसे ज्यादा महत्व वाचा के संदूक का होता है क्योंकि जहाँ जहाँ वाचा का संदूक जाता था वहाँ वहाँ इजरायलियों को तंबू खड़ा करना पड़ता था। इसके बाद यहोशू ने वादा किए गए देश में जॉर्डन नदी को पार करने के बाद वाचा का संदूक को गिलगाल में स्थापित कराया और वहाँ संदूक 7 वर्ष तक रहा। तत्पश्चात संदूक सीलो में लाया गया जहाँ यह न्यायाधीशों के समय तक रहा। इसके बाद पलिश्तियों ने इजरायलियों से युद्ध करके वाचा के संदूक को छीन लिया और यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। क्योंकि परमेश्वर ने वाचा के संदूक के कारण पलिश्तियों पर बहुत सारी विपत्ति डाली। इसके बाद पलिश्तियों ने संदूक को बेतशेमेश भेज दिया, परंतु बेतशेमेश के लोगों ने वाचा के संदूक में झांक के देखा जिस कारण परमेश्वर ने वहां के लोगों का नाश कर दिया। फिर उन्होंने वाचा के संदूक को किर्तियरीम में भिजवा दिया और अबीनादब के घर में जो टीलों पर बना था रखवा दिया। और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। फिर वहां से राजा दाऊद ने वाचा का संदूक को अबीनादब के घर से जो टीलों पर बना था ले आया। परंतु जब दाऊद राजा संदूक को लेके आ रहा था तब परमेश्वर ने उज्जा नामक एक व्यक्ति को मार डाला क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई तो उसने वाचा के संदूक को गिरने से बचाने के लिए हाथ लगाया। जिस कारण राजा दाऊद कहता है कि मैं यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे ले आऊं। इसलिए दाऊद ने वाचा का संदूक गतवासी अबेदोम के यहाँ पहुँचवा दिया। संदूक गतवासी अबेदोम के घर में 3 महीने रहा जिसके कारण यहोवा ने अबेदोम को बहुत आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने अबेदोम को बहुत सी आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को अबेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचाया जहां दाऊद रहता था। फिर दाऊद राजा के पुत्र सुलेमान राजा ने यहोवा का मंदिर का अद्भुत निर्माण करवाया जिसकी कृति दूर दूर तक थी और उस सुंदर मंदिर में महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखवा दिया। राजा सुलेमान का पहला भव्य मंदिर कुछ इस प्रकार से है कि यह इजराइल का पहला अद्भुत मंदिर था। मंदिर को बनने में 7 साल लगे। राजा दाऊद परमेश्वर यहोवा का मंदिर बनाना चाहता था परंतु उसने युद्ध, लड़ाइयाँ और बहुत खून बहाया जिस कारण परमेश्वर यहोवा ने दाऊद को कहा कि तेरा पुत्र मेरे भवन को बनाने पाएगा और वो सारी वस्तुएं जो भवन बनाने के लिए उपयोगी हैं दाऊद ने सुलेमान को सौंपी कि वह मंदिर बना सके। मंदिर इजरायलियों के मिस्र से निकलने के बाद करीब 480 वर्ष बाद बनना शुरू हुआ। मंदिर को बहुत ही कीमती हीरे, मोती, सोना, पीतल और कीमती पत्थरों से सजाया गया था क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने बनाने के तरीके को बताया कि वह किस रीति से बनाया जाए। तो इस प्रकार से पहला मंदिर बनके तैयार हुआ और वाचा का संदूक इजरायलियों के पास 400 साल तक रहा। तत्पश्चात वह सुलेमान के बनाए गए मंदिर के महापवित्र स्थान में रखवा दिया। परंतु इजरायलियों की टेढ़ी चाल की वजह से मंदिर बनने के बाद करीब 400 साल बाद बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी और पूरे शहर में मंदिर सहित आग लगा दी। सबको तलवार से मरवा डाला, कुछ को बंदी बनाकर ले गए और साथ ही साथ मंदिर के कीमती पात्रों को उठा के ले गए। उन्होंने ऐसा बहुत ही क्रूरता के साथ किया क्योंकि इजरायलियों ने अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वर की उपासना की और उसमें लीन हो गए।
और किसी भविष्यद्वक्ता दूत नबियों की ना सुनी वरन उनकी हंसी उड़ाई। बेबीलोन के द्वारा उस मंदिर को नष्ट करने वरन लूटपाट के बाद से वाचा का संदूक का कुछ अता पता नहीं चला। तब से लेकर आज तक वाचा का संदूक विवाद में आने लगा। उसके ऊपर कई कहानी और कई तथ्य आए और ना ही बाइबल इसके बारे में कुछ बताती है कि उसका क्या हुआ। कई लोगों का कहना है कि जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तो नेहमिया ने इसे कहीं गुफा में छिपा दिया। कई लोगों का कहना है कि वाचा का संदूक स्वर्ग में उठा लिया गया। कई लोगों का मानना है कि जहां संदूक रखा था वहां से नीचे धंस गया और पहाड़ों में दब गया। इजराइली लोग आज भी वाचा के संदूक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि आखिर वाचा के संदूक का क्या हुआ। परंतु नया नियम के अनुसार मंदिर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया तो मंदिर में नहीं बल्कि 120 लोगों पर उतरा जो ऊपरी कोठरी पर प्रार्थना कर रहे थे। और पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 और 6 का 19 के अनुसार पवित्र मंदिर अब हम हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और नई वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जैसे संदूक सोने से मड़ा था, यीशु के जन्म के समय ज्योतिषियों ने सोना भेंट दिया जो यीशु की खराई को दर्शाता है। संदूक में रखा मन्ना, यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। और संदूक में रखी हारून की छड़ी यीशु के महायाजकीय पद को दर्शाती है। और संदूक में रखी पटियां यीशु की नई आज्ञा को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने वाचा के संदूक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने। अगर आपको वाचा के संदूक के बारे में कुछ भी पता हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आखिर उसका क्या हुआ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।